बताने वाली हूँ आपको बीएचयू की एलिजिबिलिटी करेगी। ये देखिए आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीएचयू कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी एंड मेरिट रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपकी क्या मेरिट है जिससे आपकी सिलेक्शन बीएचयू में हो सकती है। आपने किस चीज़ का एग्जाम दिया, अगर आपने इस चीज़ का एग्जाम नहीं दिया तो आप क्या एग्जाम से अब बीएचयू के एलिजिबल नहीं है, बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन से कोर्सेज में कौन सा, क्योंकि बच्चे ये बहुत क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम हमने ये दिया है वो दिया है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमने जनरल टेस्ट नहीं दिया, हमने लैंग्वेज नहीं दिया तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैं वही चीज़ों को अपने नज़र में रखते हुए मैं सारी कुछ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। तो देखिए अगर आपका जो बीए ऑनर्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज देना था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों दे सकते थे आप, और जनरल टेस्ट, बस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पे आपका बीए ऑनर्स सोशल साइंस में आपका एडमिशन होना है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए अगर आप बीए ऑनर्स से हैं तो। अगर आप देखिए शास्त्रीय ऑनर्स के लिए आप देना चाहते हैं तो देखिए आपको संस्कृत देना होगा, आपको संस्कृत का जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए आपने अगर संस्कृत का एग्ज़ाम दिया है तो फिर ठीक है, अगर आप शास्त्रीय ऑनर्स के लिए चाहते हैं तो। अगर आपने बीए एलएलबी का ऑनर्स के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट जब हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है, लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट तीनों देना पड़ेगा, तभी आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे हो गई बीएलएलबी ऑनर्स के लिए। अब मैं बीकॉम की बात करती हूँ तो बीकॉम में देखिए अकाउंटेंसी देना था, बिजनेस स्टडीज़ देना था, जनरल टेस्ट देना था बीएचयू के लिए, अगर आप बीएचयू में एडमिशन चाहते हैं तो। अब बात आ गई बीएससी मैथ्स के लिए। देखिए बीएससी मैथ्स में हमको क्या क्या देना था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना था बीएससी मैथ्स के लिए। अब बात आ गई बीएससी बायोलॉजी की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना था, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे बीएचयू के एडमिशन के लिए, अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में देना चाहते हैं तो इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भी दे सकते थे अगर जो एग्रीकल्चर में देना चाहते थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर भी, ये तीनों में से कोई ये जो तीन ऑप्शन है, तीनों में से अगर कोई एक भी दिया तो आपका हो जाएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखिए बीटेक एंड जो डायरी टेक्नोलॉजी है उसमें देखिए क्या बताया गया, केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट हैं जो आपको एलिजिबिलिटी दिला सकती हैं बीएचयू में। फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में देखिए केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट हो गए। फिर बीपीए नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, तो देखिए वोकल म्यूज़िक जो है वो देना था आपको, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल। तो देखिए यहाँ पे मैंने और ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ का बता दिया गया है यहाँ पे कि आपका कौन कौन सा है। तो बच्चे की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि बीए और बीएससी के बारे में, तो मैंने बीए और बीएससी के बारे में बता दिया। अगर आपको और किसी कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं उस कोर्सेज़ के लिए बना सकूँ। तो अगर आपने इस चीज़ का एग्ज़ाम दिया है, जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने दिखाया है आपको यहाँ तक, तो अगर आपने दिया तो आप अपना पैनिक नहीं हो, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा ईजिली। तो आप मुझे और कोर्सेज़ अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्म करते रहूँ। थैंक यू।